नमस्ते साथियों। प्राथमिक विद्यालय की 1 से 5 तक की कक्षाओं के संचालन हेतु राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा लेटेस्ट और अत्यावश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि किस तरह से कक्षाओं का संचालन किया जाना है और प्रत्येक विद्यालय को इन दिशा निर्देशों का पालन करना भी आवश्यक है। तो आइए जानते हैं सार को। साथियों देखिएगा, इस स्लाइड में आप देख पा रहे हैं राज्य शिक्षा केंद्र का यह दिशा निर्देश जो कि 16 सितंबर 2021 को जारी किया गया है और इसकी विषय वस्तु है कक्षा 1 से 5 तक की कक्षाओं के संचालन के दौरान कक्षा संचालन हेतु दिशा निर्देश विषयक। साथियों विवरण देखिएगा। विषयांतर्गत लेख है कि शासन के संदर्भित आदेश अनुसार दिनांक 20 सितंबर 2021 से प्राथमिक कक्षाओं का संचालन किया जाना है। प्राथमिक कक्षाओं के संचालन हेतु निम्न दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराएं। साथियों जैसा कि पूर्व में दिशा निर्देश जारी किया गया है कि 20 सितंबर 2021 से प्राथमिक कक्षाएं प्रारंभ हो रही हैं और इन विद्यालयों में कक्षाओं का संचालन किस तरह से होना है इस संबंध में महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए हैं। देखिएगा, इस स्लाइड में देख पा रहे हैं कक्षा 1 और 2 के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं कि इनका संचालन कैसे होना है। सबसे पहला दिशा निर्देश है कि कक्षा 1 व 2 के बच्चों की कक्षाएं शाला के एक ही शिक्षक द्वारा संचालित की जा सकेगी। साथियों जिन विद्यालयों में 2 या उससे अधिक शिक्षक है उन विद्यालयों में एक शिक्षक कक्षा 1 एवं 2 का ही संचालन करेगा और अन्य शिक्षक 3 से 5 तक की कक्षाओं का संचालन करेंगे। दूसरा बिंदु देखिएगा, कक्षा 1 के बच्चों को सत्र 2021-22 हेतु प्रदाय कक्षा 1 की पाठ्य पुस्तक के अनुसार अध्यापन कार्य कराया जाए। इस सत्र में जिन विद्यार्थियों का एडमिशन कक्षा 1 में हुआ है उन विद्यार्थियों को कक्षा 1 की पाठ्य पुस्तक से ही अध्यापन कराना है। और आगे देखिएगा, अगला बिंदु है विगत शैक्षणिक सत्र में शालाएं बंद रहने के कारण कक्षा 2 के बच्चों में आए लर्निंग गैप को समाप्त करने की दृष्टि से शिक्षकों से अपेक्षा है कि कक्षा 2 के बच्चों को भी आगामी निर्देश तक कक्षा 1 की पाठ्य पुस्तक के अनुसार ही अध्यापन कार्य कराया जाए। कक्षा 2 के बच्चों के पास विगत सत्र की कक्षा 1 की पाठ्य पुस्तक यदि उपलब्ध और सुरक्षित है तो ऐसे बच्चों को पूर्व सत्र की कक्षा 1 की पाठ्य पुस्तक शाला में लाने हेतु निर्देश दिए जाएं। ऐसे बच्चे जिनके पास कक्षा 1 की पाठ्य पुस्तक उपलब्ध नहीं है उन्हें कॉपी, स्लेट, रनिंग ब्लैक बोर्ड आदि पर कक्षा 1 की पाठ्य पुस्तक के आधार पर अभ्यास के अवसर उपलब्ध कराए जाएं। साथियों इस दिशा निर्देश में महत्वपूर्ण बात कही गई है कि जो विद्यार्थी कक्षा 2 में इस वर्ष पहुंच चुके हैं निश्चित तौर से उन्होंने कक्षा 1 में ज्यादा कुछ नहीं पढ़ा है। अतः शासन के दिशा निर्देशानुसार इस वर्ष शासन के आगामी दिशा निर्देशों तक हमें कक्षा 2 के बच्चों को कक्षा 1 की ही पाठ्य पुस्तक का अभ्यास कराना है, जिसके संदर्भ में यहाँ पर महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। अगला बिंदु है कक्षा 1 व 2 के समस्त बच्चों को आगामी निर्देश जारी होने तक कक्षा 1 की दक्षताओं पर ही कार्य कराया जाए तथा कक्षा 2 की पाठ्य पुस्तक का प्रयोग न किया जाए। सीधी सी बात है साथियों, जब लर्निंग गैप है तो यहाँ पर दिशा निर्देश दिया गया है कि कक्षा 1 और 2 दोनों कक्षाओं के विद्यार्थियों को कक्षा 1 की ही दक्षताओं पर फोकस करना है। कक्षा 2 की पाठ्य पुस्तक का हमको प्रयोग नहीं करना है जब तक कि शासन के द्वारा आगामी दिशा निर्देश प्राप्त न हो जावे। अब देखिएगा, यहाँ पर कक्षा 3 से 5 तक के बच्चों के कक्षा संचालन हेतु दिशा निर्देश दिए गए हैं। पहला है कक्षा 3 से 5 के बच्चों के लिए शाला में उपलब्ध शिक्षकों की संख्या के आधार पर बैठक व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। साथियों शाला में जितने भी शिक्षक हैं 2 या 2 से अधिक शिक्षक हैं तो शिक्षकों की संख्या के आधार पर कक्षा 3 से 5 के बच्चों की बैठक व्यवस्था हमको सुनिश्चित करना है। आइए आगे देखते हैं। तो इस स्लाइड में देखिएगा, आगे कहा गया है कक्षा 3 से 5 के बच्चों हेतु शैक्षणिक सत्र 2021-22 हेतु कक्षा संचालन की प्रक्रिया व समय सीमा निम्नानुसार रहेगी। अब देखिएगा, यहाँ पर जो समय सीमा के संदर्भ में जानकारी दी गई है ये समय सीमा है और कक्षा संचालन हेतु विवरण दिया गया है। 20 से 27 सितंबर 2021 तक हमें क्या करना है, प्रयास अभ्यास पुस्तिका पर कार्य एवं दक्षता उन्नयन बेसलाइन टेस्ट करना है। 7 दिन का समय हमको मिल रहा है
विद्यार्थियों की प्रयास अभ्यास पुस्तिका पर कार्य कराने और दक्षता उन्नयन के बेसलाइन टेस्ट हेतु। और आगे देखिएगा 28 सितंबर से 13 नवंबर तक कक्षा 4 के लिए यहाँ पर जानकारी दी गई है। दक्षता उन्नयन हिंदी, अंग्रेजी व गणित संपूर्ण दिवस यानी सभी कालखंड में अध्यापन कराना है। अर्थात नवंबर तक पाठ्य पुस्तकों से नहीं बल्कि दक्षता उन्नयन की हिंदी, अंग्रेजी व गणित की जो अभ्यास पुस्तिकाएं प्राप्त हुई है उन पर ही पूरे दिवस कार्य कराना है सभी कालखंडों में। कक्षा 3 से 5 हेतु प्रातः 10:30 से 2 बजे तक दक्षता उन्नयन पर कार्य कराना है, यानी कक्षा 3 और कक्षा 5, और दोपहर 2:30 से 5:30 तक नेस की तैयारी कराना है। नेशनल अचीवमेंट सर्वे की जो तैयारी है वो 2:30 बजे से 5:30 बजे तक करवाना है। फिर आगे देखिएगा 15 नवंबर 2021 से 15 जनवरी 2022 तक के लिए क्या करना है उसके संदर्भ में यहाँ जानकारी दी गई है। पूर्व कक्षा के लर्निंग आउटकम्स N1 के आधार पर ब्रिजिंग शिक्षण कार्य करना है। इस हेतु ब्रिजिंग के लिए N1 कार्य पुस्तिकाएं पृथक से उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके साथ दक्षता उन्नयन हेतु एक कालखंड बूस्टर डोज के रूप में सम्मिलित रहेगा। तो साथियों यहाँ पर नेस के एग्जाम हो जाने के पश्चात के लिए जानकारी दी गई है कि जो पूर्व कक्षा के जो लर्निंग आउटकम्स है उसके आधार पर ब्रिजिंग शिक्षण कार्य कराना है, अर्थात जो लर्निंग गैप्स है वो पूरे हो सके इस हेतु। और इस हेतु ब्रिजिंग के लिए जो N1 कार्य पुस्तिकाएं हैं वो पृथक से हमको उपलब्ध होंगी, ऐसा कहा गया है। इसके साथ ही दक्षता उन्नयन हेतु एक कालखंड बूस्टर डोज के रूप में सम्मिलित भी रहेगा। फिर 16 जनवरी 2022 से 16 अप्रैल 2022 तक के लिए कहा गया है कि वर्तमान कक्षा के लिए पाठ्य पुस्तक आधारित 8 ग्रेड शिक्षण होना है। इस संदर्भ में जानकारी दी गई है। और आगे कहा गया है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रत्येक प्राथमिक शाला के प्रत्येक शिक्षक उपर्युक्त शिक्षण योजना में भली भांति परिचित होकर अक्षरशः पालन करे। तो साथियों इस तरह से राज्य शिक्षा केंद्र के दिशा निर्देश कक्षा 1 से 5 तक के अध्यापन के लिए दिए गए हैं और जैसा कि कहा गया हमको अक्षरशः इसका पालन भी करना है। आशा करता हूं आज की इस वीडियो की जानकारी आपको काफी उपयोगी और महत्वपूर्ण लगी होगी। मिलेंगे अगले कालखंड में, तब तक के लिए जय हिंद।